वेलकम बैक टू कोडर संगीत एंड एक बार फिर से स्वागत है आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क विद स्प्रिंग बोट के इस अमेजिंग से कोर्स में। एंड लास्ट वीडियो में हमने ये बात किया कि किस तरीके से आप वैल्यू एनोटेशन, इंजेक्ट, नेम्ड, ये सब एनोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं अपने स्प्रिंग के एप्लीकेशन में और कैसे ये सब काम करता है। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू लर्न एक और एनोटेशन हमारा है रिसोर्स एनोटेशन। ओके, एक और है जिसका नाम क्या है, रिसोर्स एनोटेशन। ओके, जिसका कौन सा एनोटेशन हमारा, रिसोर्स। तो हमने कहा भाई ये रिसोर्स एनोटेशन क्या करता है, ध्यान देंगे। देखिए ये भी सिमिलर बिहेव करता है आउटो वायरिंग, मतलब आउटो वायर्ड एनोटेशन के जैसा। ओके, सो सबसे पहले तो ये जो एनोटेशन है ये जावा एंटरप्राइज एडिशन नहीं, JSE जावा स्टैंडर्ड एडिशन, कोर जावा जो होता है जावा स्टैंडर्ड एडिशन उसके द्वारा दिया गया है। तो इट इज JSE सप्लाइड। ओके, JSE मतलब JDK है ना, कोर जावा, JSE सप्लाइड एनोटेशन। ओके, इट इज जावा configuration annotation which behaves similar to auto wired annotation. Okay, but it is not capable of doing constructor level auto wiring. सो auto wired एनोटेशन में क्या होता था कि आपका डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने के लिए फील्ड लेवल पर अलाउड था, सेटर मेथड लेवल पर अलाउड था, आर्बिट्ररी एनी मेथड पर अलाउड था, कंस्ट्रक्टर लेवल पर अलाउड था। लेकिन रिसोर्स वाला जो एनोटेशन है ये आपका कंस्ट्रक्टर लेवल पर अलाउड नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो ये इट कैनॉट परफॉर्म कंस्ट्रक्टर मोड ऑफ आउटो वायरिंग। समझ गए, हम लिख देते हैं आई दैट इज इट कैनॉट परफॉर्म कंस्ट्रक्टर मोड ऑफ आउटो वायरिंग। ओके, ध्यान रखेंगे। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि भाई ये जो एनोटेशन है JDK 8 के बाद, मतलब JDK 9 से रिमूव कर दिया गया। ओके, इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द JDK 9 up to JDK 8 it was there coming with the JDK itself, but to make the JDK lightweight, okay, there is lightweight it is removed, और ऐसे लिख सकते हैं जावा एक्स डॉट एनोटेशन पैकेज इज रिमूव्ड फ्रॉम द JDK 9. ओके, so if you are working with JDK 8 it works fine, but in order to work with above version after JDK 8 you need to inject one dependency, or you need to inject one dependency from ऐसे डिपेंडेंसी that is वो डिपेंडेंसी का नाम आपका है जावा एक्स डॉट एनोटेशन। उस डिपेंडेंसी का क्या नाम है, जावा एक्स डॉट एनोटेशन। ओके, कहाँ से, तो हमने कहा कलेक्टिंग इट फ्रॉम MVN repository.com। ओके, अब देखिए @resource, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं ओपन कर ले रहा हूँ। ओके, ध्यान रखेंगे, हमने कहा भाई जब ऐसा है तो इंजेक्ट एनोटेशन क्या करता है, वो भी तो आउट वायरिंग ही कराता है ना, वो भी तो सिमिलर बिहेव करता है। नोट, ध्यान रखेंगे, इंजेक्ट एनोटेशन
also provides the similar functionality like @auto wide annotation. But inject comes from where? Inject comes with JEE. Okay, it is @inject is JEE supplied, Java Enterprise Edition supplied Java config annotation. But @resource means resource is JSE Java core Java, right? JSE supplied annotation. This is the difference. Okay, also resource is what? Resource annotation is applicable only at field level, setter method level, और कहाँ? and at arbitrary method level, but not at constructor level. Okay, कंस्ट्रक्टर लेवल, समझ गया? कंस्ट्रक्टर लेवल तो ये सिर्फ और सिर्फ फील्ड लेवल, सेटर मेथड लेवल और किसी आर्बिट्ररी मेथड लेवल पर इसका यूज होगा, कंस्ट्रक्टर लेवल पर इसका यूज नहीं होगा। हम ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए ये मेरा प्रोजेक्ट है, हम इसी प्रोजेक्ट में जावा कॉन्फ़िग एनोटेशन में ही यूज कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हमारे पास बीन्स हैं, इस बीन्स में फ्लिपकार्ट में आप देखें यहाँ पे हमारा इंजेक्ट यूज हो रहा है। अगर मुझे रिसोर्स यूज करना है, पहली बात इस प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करके हम ज़रा प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं। इसमें बिल्ड पाथ, जावा बिल्ड पाथ, ठीक है। देखिए इसमें कौन सा हमारा जावा का वर्सन यूज हो रहा है? 11 वर्सन। तो अगर मैं रिसोर्स एनोटेशन का प्रयोग करूँ, ठीक है, वो भी कहाँ, कौन से लेवल पर होगा? तो रिसोर्स एनोटेशन इज अलाउड एट फील्ड लेवल बट नॉट एट द कंस्ट्रक्टर लेवल, बट इट इज ऑल्सो अलाउड एट फील्ड लेवल, सेटर मेथड लेवल और एनी आर्बिट्ररी मेथड लेवल। ओके, तो कंस्ट्रक्टर पर तो हमारा अलाउड नहीं है, तो हमने कहा एक काम करिए, कंस्ट्रक्टर को फिलहाल हम कर देते हैं कमेंट। नहीं अलाउड है तो कहाँ अलाउड है? फील्ड लेवल पर। तो यहाँ पर अगर हम रिसोर्स लगा दें इस तरीके से, ओके, अब देखिए ये आ ही नहीं रहा है ना, रिसोर्स एनोटेशन ही नहीं, शो ही नहीं कर रहा है, कहाँ से हम इंपोर्ट करें? इट मीन्स इट इज़ नॉट इन द आवर रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी डेट वी आर यूजिंग हियर। सो इसका जो डिपेंडेंसी है ये कहाँ से आएगा? तो इसको अलग कर दिया गया, जावा एक्स एनोटेशन पैकेज को अलग कर दिया गया JDK 8 के बाद, जावा 8 के बाद। जावा 9 से उसको रिमूव कर दिया गया ताकि लाइट वेटेड बनाया जाए, और जब आपको एनोटेशन का प्रयोग करना रहे तो जावा एक्स एनोटेशन की जार फाइल आपको लगाना पड़ेगा, मतलब उसका डिपेंडेंसी आपको लगाना पड़ेगा। तो जो बिल्ट और ग्रेडल में डिपेंडेंसी है, यहाँ पे क्या हमें लगाना पड़ेगा? अब बिल्कुल लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे? हाउ वी विल इंजेक्ट इट? So just simply go to what? We will simply go to ambient repository, Java X annotation। अब देखिए Java X annotation API आया, इस Java X annotation API को हम जरा यहाँ पे क्लिक करके खोलते हैं एंड यू जस्ट सी 1.3.2 यहाँ से गए। ओके, मेवन सेंट्रल ग्रेडल, इसको करा कॉपी, ठीक है, ग्रेडल को एंड पेस्ट हियर। और यहाँ पे चेंज कर दीजिए, कंपाइल कर दीजिए, क्योंकि कंपाइल करते वक्त ये JDK का वो सब यूज हो रहा होगा, तो ठीक है, कंपाइल हम यहाँ से लिख देते हैं एंड जस्ट सेव इट। नाउ से ग्रेडल रिफ्रेश ग्रेडल प्रोजेक्ट। नाउ अगर अब आप फ्लिपकार्ट में जाएं एंड रिसोर्स को कंट्रोल स्पेस दबाएं, देखिए अभी ये आपका डाउनलोड हो रहा है जार फाइल, जैसे डाउनलोड हो जाता है, सक्सीड हो जाता है, यूज होगा। चलिए बिल्ड हो गया हमारा जार, बिल्ड हो गया हमारा ग्रेडल प्रोजेक्ट, फिर से रिफ्रेश हो गया, अभी और भी हो रहा है, जरा इसको हो जाने दें। चलिए हो गया, कंट्रोल स्पेस दबाइए कि अब जावा एक्स डॉट एनोटेशन आ रहा है, जावा एक्स डॉट एनोटेशन आ रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब ये रिसोर्स लग गया,
बस वेरी सिंपल टू यूज इट, वेरी वेरी सिंपल टू यूज इट। नाउ अगर आप यहाँ जाएं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल में, ओके, और यहाँ देखें तो DTDC है और ब्लू डार्ट है, तो किसका यूज करेगा फ्लिपकार्ट? फ्लिपकार्ट किसका यूज करेगा? लेट्स सी अगेन गो टू जावा कॉन्फिग टेस्ट, राइट क्लिक हियर एंड से रन एज जावा एप्लीकेशन। नाउ सी इट विल से नो क्वालिफाइंग बीन ऑफ टाइप लॉजिस्टिक सर्विस अवेलेबल, एक्सपेक्टेड सिंगल बट मैचिंग बट फाउंड 2। तो आ गया ना एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। तो हमने कहा भैया एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम हटाने के लिए एक सेकंड एक काम करते हैं, पहले ये काम कर रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो हमने कहा इसको कमेंट कर दो एक बीन को, अब तो अकेला बीन है तो अब तो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्लिपकार्ट को हमने रन करा, ठीक है, फ्लिपकार्ट को बोल रहा हूँ मतलब इसके मेन क्लास को रन करा। क्या DTDC इंजेक्ट हो रहा है? क्या DTDC इंजेक्ट हो रहा है? इसका मतलब क्या हमारा ऑटो वायरिंग परफॉर्म हो रहा है रिसोर्स एनोटेशन से? क्या हमारा ऑटो वायरिंग रिसोर्स एनोटेशन से परफॉर्म हो रहा है? राइट, तो ऑटो वायरिंग हमारे रिसोर्स एनोटेशन से परफॉर्म हो रहा है। अगर इसको एक से ज़्यादा मतलब एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आ रही है, नाउ इट इज़ सी 2 बीन है लॉजिस्टिक सर्विस टाइप के, तो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। तो अगर यहाँ से एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आ रहा है, हाउ टू सॉल्व इट? सी एक्सपेक्टेड 1 बट फाउंड 2, एक्सपेक्टेड सिंगल मैचिंग बीन बट फाउंड 2। तो हमने कहा भाई अगर ऐसी बात है तो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं। कैसे? तो इसका एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है नेम। ओके, देखिए नेम, कंट्रोल स्पेस दबाएं, नेम लगा करके यहाँ पे हमें डबल कोटेशन में नाम दे देना है। तो हमें करना है ब्लू डार्ट, जो मैचिंग बीन नेम है वो हमने पास कर दिया। ठीक है, यहाँ से देखिए बी डार्ट। नाउ जस्ट रन इट एंड सी व्हाट इज हैपनिंग हियर यार। सी नाउ ब्लू डार्ट इज इंजेक्टिंग और नॉट, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट अकॉर्डिंग टू आवर एक्सप्लेनेशन, राइट। तो इसका मतलब हमें अगर एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम सोल्व करना होगा तो कैसे सोल्व करेंगे? तो नेम अट्रीब्यूट का प्रयोग करके, नेम अट्रीब्यूट का यूज करके, जो इस रिसोर्स एनोटेशन का एक अट्रीब्यूट है। बात समझ में आ रहा है? सो रिसोर्स एनोटेशन क्या करता है? रिसोर्स एनोटेशन ऑटो वायरिंग कराता है, फील्ड लेवल पर अलाउड है, सेटर मेथड लेवल पर अलाउड है, आर्बिट्ररी यानी अनदर मतलब आर्बिट्ररी का मतलब कोई रैंडम अनदर मेथड पर अलाउड है, लेकिन कंस्ट्रक्टर लेवल पर ये अलाउड नहीं है। तो अगर आप इस रिसोर्स एनोटेशन को कट करके यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, इस इंजेक्ट को हटाइए एंड यहाँ से अगर आप रिसोर्स लगा देते हैं, नाउ यू कैन सी, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ये द एनोटेशन इज डिसअलाउड फॉर दिस लोकेशन, आपका इसी में लिख दे रहा है, ठीक है, आपका इक्लिप्स आईडी में ही लिख दे रहा है कि इस लोकेशन पर ये अलाउड नहीं है। अगर आप यहाँ से रन भी करें ज़बरदस्ती, ठीक है, ज़बरदस्ती इसको रन भी करें आप, तो देखिए क्या लिख रहा है कि द एनोटेशन रिसोर्स इज डिसअलाउड फॉर दिस लोकेशन, जहाँ पर आप रिसोर्स एनोटेशन का यूज कर रहे हैं वो लोकेशन पर अलाउड नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो कंट्रोल जेड कर लेते हैं, इसको यहीं पर रहने देते हैं और ये इंजेक्शन हमारा अच्छे से हो रहा है, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्टर मोड ऑफ ऑटो वायरिंग नहीं करवा पाएगा, क्या ये सेटर मेथड करवा पाएगा? बिल्कुल फील्ड लेवल से करवा पाएगा, बिल्कुल फील्ड लेवल। ये प्राइवेट कैसे एक्सेस हो रहा है इंटरनली? अच्छे से हमने आपको बता दिया है, प्राइवेट है तो ये कैसे एक्सेस होगा? रिफ्लेक्शन एपीआई के थ्रू। तो क्या रिसोर्स एनोटेशन का प्रयोग, क्या रिसोर्स एनोटेशन का प्रयोग, तो क्या रिसोर्स एनोटेशन का प्रयोग डिपेंडेंसी इंजेक्ट कराने में मतलब ऑटो वायरिंग कराने में हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बट डिफरेंस क्या है कि भाई ये कहीं अलाउड है कहीं नहीं, मतलब कहीं अलाउड है मतलब सेटर मेथड लेवल पर, फील्ड लेवल पर, और कहाँ अलाउड है तो आर्बिट्ररी एनी अनदर मेथड लेवल पर, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर लेवल पर अलाउड नहीं है। तो ध्यान में रखेंगे इसको। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज वेरी सिंपल, बिल्ड डॉट ग्रेडल में चलेंगे, आपको ये तो यूज करना ही करना है, स्निपिंग टूल, जस्ट से कॉपी, लेट मी जस्ट पेस्ट इट। तो हम मेवन एमवीएन रिपोजिटरी से इसको यूज कर लेंगे। नाउ यहाँ से हम फ्लिपकार्ट में जाइए, ये हमारा, यहाँ से हमने करा इसको कॉपी, इतना दूर से कॉपी कर लेते हैं, बाकी स्निपेट यहाँ पेस्ट कर देंगे। ओके, नाउ सी हियर, ओके, इफ there are more than one
one bean of same type found, then to resolve this ambiguity problem, use name attribute of the resource annotation। बात समझ में आया? तो नेम एट्रीब्यूट का प्रयोग कर लेंगे इस तरीके से एंड जस्ट पास द बीन आईडी हियर। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर what bean id require, ऐसे लिख देते हैं bean id that you want the bean to be injected। ओके, तो यहाँ से हमने bean id को पास कर दिया राइट नेम एट्रीब्यूट के साथ। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? ये अच्छे से समझ में आया। चलिए कुछ डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से हमारे पास डिफरेंसेस किसके किसके बीच में? देखिए हमारे पास है सबसे पहले, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हमारे पास एक है @auto ऐड एनोटेशन। ओके, फिर हमारे पास है इंजेक्ट एनोटेशन, हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा रिसोर्स। ओके, अब देखिए इनमें डिफरेंसेस। ध्यान रखेंगे अच्छे से। सबसे पहले ये जो हमारा है स्प्रिंग सप्लाइड, स्प्रिंग के द्वारा दिया गया है, स्प्रिंग सप्लाइड एनोटेशन, ठीक है। ये इंजेक्ट क्या है? JEE सप्लाइड जावा कन्फिग एनोटेशन। ये कैसा है? JAC सप्लाइड मतलब JDK सप्लाइड एनोटेशन टिल जावा टिल व्हाट? जावा 8, Java 9 onwards it is removed from the JDK and kept in, ऐसे कर सकते हैं, it is removed from the JDK and if you want to work with this annotation of above Java 8 version, then inject jar या dependency. Which dependency? This dependency, right? Java X annotation dependency को आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा। ओके, Java X annotation, ओके, ये वाली डिपेंडेंसी को या जार फाइल को आपको इंजेक्ट करना ही होगा। ओके, इस वाले डिपेंडेंसी को आपको या जार फाइल को इंजेक्ट करना होगा। नाउ सी बी व्हाट हैपेंड। ओके, यहाँ हमें देखिए, यहाँ हमें क्या करना है कि भाई यहाँ हमें परफॉर्म्स, ये क्या परफॉर्म करता है? परफॉर्म्स बाय टाइप, बाय नेम या कंस्ट्रक्टर मोड ऑफ ऑटो वायरिंग। ये क्या सपोर्ट करता है? बी सेम एज
ऑटो ऐड एनोटेशन ये भी सब सपोर्ट करता है, राइट। बट सी क्या करता है, ओनली परफॉर्म्स, ओह नॉट सी आर, इट इज बी ना, राइट। ओनली परफॉर्म्स बाय टाइप एंड बाय नेम मोड ऑफ ऑटो वायरिंग, ओके, ऑटो वायरिंग। नेक्स्ट जो और डिफरेंस हो सकते हैं, अलाउड एट, अप्लीकेबल एट फील्ड लेवल, सेटर मेथड लेवल, आर्बिट्ररी मेथड लेवल एंड कंस्ट्रक्टर लेवल, ओके। अगेन सी, applicable places are similar to same as auto add, ये भी हर जगह, राइट, जहाँ auto add। सी, only applicable at कहाँ फील्ड लेवल पर, ओके। फिर सेटर मेथड लेवल एंड आर्बिट्ररी मेथड लेवल, बट नॉट एट कंस्ट्रक्टर लेवल। बात समझ में आया? नाउ वन मोर यहाँ सी, दिस इज कि to solve ambiguity problem, okay, you can use matching bean id या name, okay, or you can use @ qualifier annotation, right, qualifier annotation। अच्छा, मैचिंग बीन आईडी तो ठीक ही है, हाँ चलो ठीक है। और यू कैन यूज क्वालिफायर एनोटेशन, ओके। डी, यहाँ से किसका एनोटेशन, टू सोल्व एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम बाय मैचिंग बीन आईडी और नेम, you have to use @ named यहाँ पे बीन आईडी है ना, named annotation। D, @ resource, and here it is name equal to some bean id, okay, some bean id। this name attribute is used to resolve the ambiguity problem during auto wiring। तो जब auto wiring हो रहा होगा उस समय आपको ambiguity प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तरीके से नेम एट्रीब्यूट का प्रयोग करना है ना। नेम एट्रीब्यूट यहाँ लिख देते हैं कि भाई नेम एट्रीब्यूट यूज्ड है ना। कौन सा एट्रीब्यूट यूज हो रहा है, तो भैया नेम एट्रीब्यूट इज यूज्ड, ओके। बात समझ में आई? सो आई होप आपको ऑटो ऐड, इंजेक्ट और रिसोर्स एनोटेशन का प्रयोग अच्छे से आ गया होगा, है ना। बहुत ही डिटेल में हमने बहुत कुछ डिस्कस करा, ये सब
ऑटो ऐड एनोटेशन, इंजेक्ट एनोटेशन, रिसोर्स एनोटेशन, और भी एनोटेशन धीरे धीरे हम इसी तरीके से आगे पढ़ रहे होंगे, राइट। नाउ अब बात यह है कि सर इनमें से हम यूज किसको करें। तो इन रियल टाइम प्रोजेक्ट्स यूज auto add annotation as many people are using it. This is industry standards. This is not industry standard, ऐसा लिख सकते हैं। This is because Java config annotations are very less in numbers. Okay, very less in numbers. इसलिए जब आपको ऑटो वायरिंग कराना होगा तो आप ऑटो वायर एनोटेशन का प्रयोग करें जब आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क में अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हों तो। सो आई होप आपको ऑटो ऐड, इंजेक्ट और रिसोर्स सब कुछ समझ में आ गया होगा। रिसोर्स हमने इस वीडियो में डिस्कस करा, पिछले और वीडियोज़ में हमने ऑटो ऐड, इंजेक्ट, नेम्ड सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।